पंजाब की सूरत हाल दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी है। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला का हलफ ले लिया है, लेकिन गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा उन्हें वज़ीर आला मानने के लिए तैयार नहीं है। मरकज़ी हुकूमत चाहती है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो अपनी सीट छोड़ दें। उन्होंने एक समरी लिखी सदर मुमलिकत, उसमें भी जो है वो उन्होंने उसको लेंदी कर दिया, वक्त पर उनका रिमूवल नहीं हुआ। और एक आइनी बहस चल रही है कि क्या गवर्नर को रिमूव करना जो है वो सिर्फ हुकूमत की समरी पर हो सकता है या नहीं, या सदर का भी है, इसमें इनपुट होना चाहिए। ये एक बहस अपनी जगह, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के दौरान जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में जारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 25 लोग डी सीट हो जाते हैं तो फिर ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत रहेगी और ना ही काफ लीग और तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत रहेगी। ऐसी सूरत में गवर्नर अगर कहता है कि एतमाद का वोट ले, जो भी वज़ीर आला है, तो उसे एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और अगर नहीं भी कहते तो भी एक इखलाकी तौर पर उनको ये अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो एक इखलाकी तौर पर ये बात बहुत गलत होगी और ये शायद दुरुस्त ना हो। तो हैदर वहीद साहब, इस पर आपका कानूनी और सियासी तज्ज़िया क्या है? ये सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज की हुकूमत, आप देख रहे हैं कि ये लंबा अरसा निकाल सकती है, चल सकती है, या जो महंगाई है, दीगर मसाइल हैं, इमरान खान साहब सड़कों पर हैं, फिर ये डी सीट होने वाला मामला है, बहुत मुश्किल है कि ये हुकूमत चल पाए? देखें मसूद भाई, इसमें एक रेस लग गई है। अब रेस क्या है, एक तरफ क्या डी सीटिंग पहले होगी या नया गवर्नर जो है उसकी तकर्री पहले होगी। अब ये ज़रूरी हो गया है कि नए गवर्नर की तकर्री पहले हो जाए डी सीटिंग से, और वो गवर्नर भी पीएमएल नून का हो। और उसकी वजह यह है कि अगर आज डी सीटिंग हो जाती है तो फिर गवर्नर, और लेट्स से कि इवन अगर ये गवर्नर नहीं भी होते तो फिर जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो परवेज इलाही हैं, उनके खिलाफ अभी तक अदम एतमाद का वोट जो है वो कामयाब नहीं हुआ है अभी तक, और अभी तक वो सीट पे बैठे हैं, तो वो फिर एक्टिंग गवर्नर बन जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि उस सूरत में फिर गवर्नर या एक्टिंग गवर्नर अगर चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब को कहता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जबकि ये 25 डी सीट हुए हुए होंगे अगर, तो फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस स्ट्रिक्टली उस वक्त लेना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं, आइन ये कहता है कि उस सूरत में गवर्नर या एक्टिंग गवर्नर सिर्फ उस सूरत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता है मसूद भाई, जबकि वो सेटिस्फाइड हो कि इस वक्त जो मेंबरशिप है हाउस की वो उसका एतमाद हासिल नहीं है हमजा शहबाज को। अब इसको जरा आप गौर से सुने, अगर वो जेन्युइनली सेटिस्फाइड है, बदनीयती पर मबनी नहीं हो सकती ये बात। और अगर डी सीट हुए 25 लोगों के बाय इलेक्शन का वेट किए बगैर वो कहता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई शक नहीं है कि यह बदनीयती पर मबनी ही बात हो सकती है फिर। और इसमें हालांकि कोर्ट्स इंटरफियर नहीं करते कि जहां पे गवर्नर का जहन यानी वो फॉर्मुलेट करता है कि मैं सेटिस्फाइड हूं कि कॉन्फिडेंस हाउस का है चीफ मिनिस्टर के पास या नहीं, ये सब्जेक्टिव बात जरा थोड़ी लगती है। हालांकि जाहिर है इसको ऑब्जेक्टिवली असेस किया जा सकता है, तो यहां पे कोर्ट्स अमूमन बीच में नहीं पड़ते। लेकिन कोई भी इख्तियार अगर बदनीयती से इस्तेमाल हो तो कोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल इंटरफियर कर सकते हैं, और उन पर फर्ज है कि वो बदनीयती वाला अमल जो है उसको गैर आइनी डिक्लेयर करें। तो ये रेस है। मगर एक लम्हा ऐसा आ गया, अब ये एक और हैदर भाई, एक लम्हा ऐसा आ गया कि जहां पर किसी के पास अक्सरियत ही नहीं है। अब वो बाय इलेक्शंस होंगे, उसके नताइज निकल कर आएंगे, उस वक्त तक हुकूमत ऐसे चलेगी। देखें, चलने देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात देखें, 25 बाय इलेक्शन अगर होने वाले हैं, किसी के पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का इस वक्त नहीं होगी जब, तो फिर गवर्नर साहब जो है वो उनको वेट करना चाहिए कि देखें ये पहले मेंबरशिप पूरी हो जाए, क्योंकि ये जो रीजन बताया जाएगा कि मैं सेटिस्फाइड हूं कि इस वक्त इनके पास नहीं है एतमाद हाउस का, तो उस वक्त 25 सीटें खाली होंगी। ठीक है, तो उस सूरत में मेरा नहीं ख्याल, अब आप इसे बदनीयती कहें या ना कहें, अगर गवर्नर या एक्टिंग गवर्नर कह दें जी आपने लेना है वोट एतमाद का, तो वो लेना पड़ेगा, हर सूरत में लेना पड़ेगा। उसके उस दौरान ये ऑप्शन होगा हमजा शहबाज के पास कि मेरी एक राय है।
बिल्कुल ऑप्शन होगा, क्योंकि कोई भी अमल अगर बदनीयती की बुनियाद पे चैलेंज होता है तो इवन अदरवाइज नॉन जस्टिसेबल हो फिर जस्टिसेबल हो जाता है। आप देखें डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, अगर स्पीकर की रूलिंग वैसे जस्टिसेबल नहीं है, कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसने बदनीयती पर मबनी अपने दायरे कार से हट के आर्टिकल 95 नो कॉन्फिडेंस मोशन को रोका है तो वहां पे कोर्ट्स बिल्कुल इंटरफियर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बदनीयती पर मबनी अमल था, उसके दायरा कार से बाहर था। ठीक तो है, अली मोहम्मद खान साहब से पे हमेशा कोर्ट्स इंटरफियर कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब एक आखिरी बात इस पे बस ये बता दूं जी, सर। बताएं जी मसूद भाई, एक आखिरी बात इस पे बस ये कि देखें, अगर गवर्नर साहब से वो तो 7 दिन जितने भी उनके रह गए वो तो हट जाएंगे, लेकिन नए गवर्नर की तकर्री अगर प्रेसिडेंट ने फिर 25 दिन के लिए रोक दी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये जो स्पीकर साहब बैठे हैं एक्टिंग गवर्नर फिर इनका होगा, और अगर उस पर डीसी 15+10 होता है कि 15 दिन, तो वो देखें समरी वापस भेज सकते हैं, वो भी बदनीयती पर मबनी नहीं होना चाहिए, वो वापस भेजते हैं कि रिकंसिडर करे कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर, और उस दौरानिए में अगर नहीं आता तो फिर वापस जो है वो भेज दिया जाए प्रेसिडेंट को कि नहीं आप ये करें, तो 10 दिन में उसने करना है, लेकिन फिर भी 25 दिन मिल जाते हैं प्रेसिडेंट को, और इस दौरानिए में डीसीटिंग अगर हो गई तो ये एक और बहरान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर साहब जो एक्टिंग गवर्नर हैं वो होंगे परवेज इलाही, और वो फिर भी कह सकते हैं एतमाद का वोट लो। तो ये आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक यहाँ पे हो रही है। लेकिन इसमें एक आखिरी बात कह दूं, बड़े अफसोसनाक बात किया है कि अगर आप बदनीयती निकाल दें तो ये कोई आईनी बहरान नहीं है, ये सिर्फ बदनीयती की वजह से आईनी बहरान क्रिएट हो रहा है। अब ये तो इंटरप्रिटेशन है ना कि बदनीयती है या नहीं है। उमर सरफराज चीमा साहब तो बहुत ही मुदल्लिल अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी वो तो इस हद तक हैं कि जो फैसला आया हाई कोर्ट का, वो जज साहब के खिलाफ वो रेफरेंस भेजने की बात कर रहे हैं, वो तो इतने ज़्यादा तयक्कुन से बात कर रही। तो अली मोहम्मद खान साहब, ये सूरत हाल अगर डेवलप होती है तो आप लोगों की तैयारी क्या है? आप समझते हैं कि डी सीट तो होना ही होना है, और फिर इस दौरान जो है वो सदर साहब के पास भी वक्त मौजूद है, तो ये 25 दिन और तकरीबन 1 महीने का वक्त है आप लोगों के पास कि आप लोग इस पर कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये हुकूमत रह पाएगी, चली जाएगी? हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत किधर है? ये एक हाइब्रिड रजीम की बात ये लोग करते थे, हमें ये हाइब्रिड प्लस रजीम है। ब्रिटिश इंटरफेरेंस के बाद जो है, अमेरिकन इंटरफेरेंस के बाद इस मुल्क में सियासत का तिया पांचा इन्होंने एक करके रख लिया। ये मुस्लिम लीग इन्होंने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, एक तो इन्होंने अपनी सियासी जड़ें काट दी, इनका बयानिया जो है वो पाश पाश हो गया। किधर है इनका ये वोट को इज्जत देने का बयानिया? ये इनकी वोट को इज्जत देने का बयानिया है। यहाँ हैदर साहब की बातें मैंने सुनी है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता अगर आप लोग इसको भी अपने उसमें लाते कि जिस तरीके से वफादारियां खरीदी गई, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रात के 12 बजे अचानक किसी की किस तरह से जो है तो जमीर जाग जाता है कि वो अपनी पार्टी चेंज करके कहीं और चला जाता है। ये सिंध हाउस जो था, पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा, इसकी असेंबली ने पाकिस्तान बनाया था, सिंध हाउस को जिस तरह फेडरेशन पे हमला करने के लिए यूज किया गया, ये पूरे सिंध धरती जो है वो तौहीन की गई कि वहाँ पे तमाम सूबों से लाए हुए मेंबरान को बिल्कुल जानवरों की तरह रखा गया। और जब मैं तरीके इंसाफ के कारकुन ने एहतजाज किया तो फिर जाके एक प्राइवेट निजी होटल में 5वें फ्लोर पे पूरा बुक करके उनको जानवरों की तरह दोबारा मकबूज किया गया। ये इज्जत उन्होंने दिलाई है कि एक गार्ड के जरिए इलेक्टेड एमएनएस को उठक बैठक की जाती थी।